क्या होगा जब एक आदमी पास्ट में टाइम ट्रेवल कर अमेरिका के इतिहास को ही बदलने का प्रयास करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि सिर्फ एक घटना के बदलने से भविष्य कितना बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई हाईएस्ट रेटेड साईफाई सीरीज, जिसकी कंप्लीट कहानी इसी एक वीडियो में कंक्लूड हो जाएगी। अब कहानी की शुरुआत हैरी नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है, जो कि अपने साथ बचपन में हुए एक हादसे के बारे में बताता है कि कैसे जब वो छोटा था तो उसके पिता ने साल 1960 में उसके भाई बहन और उसकी माँ को मार दिया, वो भी हैलोवीन की रात को। उस हैलोवीन की रात सिर्फ हैरी ही अकेला जिंदा बचा था और यही सब याद कर उसे आज भी बहुत बुरा लगता है। अब हैरी की ये कहानी सुनकर उसका टीचर जैक उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसकी स्टोरी के लिए उसे A+ देता है। यहाँ क्लास के बाद जैक अपने एक दोस्त एल के रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी से मिलने जाता है। दरअसल उसकी पत्नी उसे डिवोर्स दे रही थी। जैक की बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपने रिश्ते को बचा नहीं पाया। अब जैक और उसकी वाइफ जब आपस में बातें कर ही रहे थे कि एल छुपकर अपने ऑफिस के अंदर वाले रूम में चला जाता है। और अजीब बात कि अब वो बिल्कुल बदला हुआ बाहर निकला था। वो कुछ ही सेकंड्स में बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया। अब तक उसकी दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी, जबकि कुछ ही देर पहले उसने क्लीन शेव किया हुआ था। जैक भी ये नोटिस कर लेता है और एल से पूछता है कि तुम्हें अचानक से ये क्या हुआ। अब एल कहता है कि उसे कुछ ऐसा मिला है जो कि वो शब्दों में बयान नहीं कर पाएगा, और जैक कल इसी समय उसके रेस्टोरेंट में आए वो उसे सब कुछ खुद से बता देगा। जैक जिज्ञासावश अगले ही दिन टाइम से एल के पास पहुंच जाता है और एल उसे बताता है कि जो भी जैक आगे महसूस करने वाला है वो उसे ठंडे दिमाग से सोचे। जैक अब भी कुछ समझ नहीं पाता तो एल उसे क्लोजेट में जाने को कहता है, और उसके कहने पर जब जैक जैसे ही क्लोजेट में घुसा ही था कि वो एक सड़क के बीचों बीच निकल आता है, मानो वो किसी प्रकार के पोर्टल से निकला हो और कहीं और ही पहुंच गया हो। यहाँ सब ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और हैरान परेशान जैक कुछ भी समझ पाता उसके पहले ही एक टोपी वाला आदमी उसके पास आकर कहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद जैक फिर से पोर्टल से होते हुए एल के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। अब एल उसे सब कुछ रिवील करना शुरू करता है कि असल में वो क्लोजेट एक टाइम पोर्टल है और जैक जहाँ अभी गया था वो प्रेजेंट टाइम नहीं बल्कि साल 1960 का समय था। एल कल के बारे में भी बताता है कि जब जैक अपनी पत्नी से बातें कर ही रहा था तो वो पास्ट में गया और वहीं उसने 3 साल बिता दिए ताकि एक मिशन को पूरा कर सके, मगर वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाया और फिर कल वाले समय में वापस निकल आया। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जब कल जैक और उसकी पत्नी बहस कर रही थी तब तक एल साल 1960 में जाकर 3 साल वहां पर बिताकर आ गया, इसलिए अचानक से वो इतना बीमार और बूढ़ा लगने लगा था। वो आगे कहता है कि वो ये सब जैक को इसीलिए बता रहा है क्योंकि अब उसे उसकी जगह पास्ट में जाकर एक मिशन को पूरा करना होगा। अब ये मिशन है साल 1960 में जाकर अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को मरने से बचाना, जिससे अमेरिका का पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। वो यहाँ से जैक को उसकी रिसर्च बताने लगता है। जो कुछ भी उसने पास्ट में जाकर अब तक पता किया था उसे रिसर्च में कैनेडी के असैसिनेशन को लेकर हर जानकारी है, जैसे कैनेडी को किसने मारा, इस मर्डर में कौन कौन शामिल थे। अब जैक को पास्ट में जाकर पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए एक ट्रिक पहले से एल ने निकाल रखी थी। वो उसे एक बुक देता है जिसमें हर प्रकार के खेलों के रिजल्ट्स पहले से लिखे हुए थे जो भी उस समय में हुए थे, ताकि जैक पास्ट में जाकर इन खेलों पर बैट लगाकर पैसे कमा सके और अपने मिशन को पूरा कर सके। हालांकि जैक अभी तक भी स्केप्टिकल था कि वो करे क्या उसे पास्ट में जाना चाहिए और क्या हो अगर पास्ट के बदलने से कुछ और बड़े खतरे उनके सामने ना आ जाएं। वो इस बारे में सोचने का वक्त भी मांगता है और घर आ जाता है। जैक पूरी ही रात सो नहीं पाया था और सुबह होते ही वो फिर से एल से मिलने जाता है, लेकिन अब तक तो एल मर चुका था। दरअसल जब वो पास्ट में गया था तब उसे वहां जाकर कैंसर हो गया और उसकी मौत हो गई। वहीं उसने मरने से पहले इस टाइम ट्रेवल के बारे में सिर्फ जैक को बताया था। तो अब जैक डिसाइड करता है कि वो पास्ट में जाकर एल के मिशन को पूरा करेगा। वो हिस्ट्री की सिर्फ एक इवेंट को बदलकर अमेरिका को एक बेहतर देश बना पाएगा। और यही सोचकर अब जैक भी पास्ट में चला जाता है। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था और वो खेलों पर बैट लगाकर काफी सारे पैसे कमा लेता है। उसने इन पैसों से काफी सारी गाड़ियां और महंगे कपड़े भी खरीद लिए थे ताकि यहाँ के लोग उसे काफी अमीर समझे और कोई उसे कहीं जाने से रोके ना। हालांकि बैटिंग के चक्कर में उसने अपने कई सारे दुश्मन भी बना लिए थे, मगर अभी तो उसका पूरा ही ध्यान अपने मिशन पर था। अब एल की रिसर्च के हिसाब से JF कैनेडी की हत्या उन्हीं की कार में होगी और जैक को एक जॉर्ज नाम के आदमी पर नजर रखनी है क्योंकि उसके रिसर्च के हिसाब से कैनेडी के मर्डर में जॉर्ज का भी हाथ था। अब जब जैक
जैक उसी स्पॉट की रेकी कर ही रहा था जहाँ की कुछ ही दिनों बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या होने वाली है। यहाँ उसकी मुलाकात एक सीडी नाम की औरत से होती है जो कि शादीशुदा थी। दोनों यहाँ बाई चांस एक दूसरे से मिल गए थे। अब उसके जाने के बाद जैक वापस अपने अपार्टमेंट में आकर सोचता है कि अब चूंकि वो इस समय में आ ही गया है तो उसे अपने पिता से भी बात कर लेनी चाहिए जो कि इस समय में जिंदा थे। लेकिन जैसे ही वो उन्हें फोन करने जा ही रहा था कि एक गाड़ी आकर टेलीफोन बूथ से ही टकरा जाती है। जैक को एल की एक चेतावनी याद आती है कि रियलिटी और टाइम ये दोनों एक फिक्स दिशा में आगे बढ़ते हैं और जब भी कोई पास्ट में आकर किसी इवेंट को बदलने की कोशिश करता है तो रियलिटी उसे होने से रोकती है। जैसे जैक पास्ट में अपने पिता से बात करने की कोशिश कर रहा था मगर उससे पहले ही एक कार फोन बूथ से टकरा गई ताकि ये इवेंट कभी हो ही ना। जैक अगले दिन जॉर्ज को फॉलो करते हुए एक स्टेडियम में पहुंच जाता है जहां पर प्रेसिडेंट भी आज एक स्पीच दे रहे थे। वहां जॉर्ज को फॉलो करते वक्त कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स जैक को पकड़ भी लेते हैं क्योंकि उसका नाम किसी भी रिकॉर्ड में नहीं था। हालांकि जैक झूठ बोलकर खुद को बचा ही लेता है और उसे जॉर्ज के बारे में ये भी पता चला था कि असल में जॉर्ज CIA का ही एक एजेंट है, यानी कि बहुत से अंदर के लोग कैनेडी की हत्या में मिले हुए होंगे। जिसके बाद जब जैक वापिस से अपने अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि वहाँ तो बहुत बुरी आग लग गई थी जिसमें उसके सारे ही रिसर्च के पेपर्स जल गए जो कि उसे यहाँ आने से पहले एल ने दिए थे। जैक के लिए ये बहुत बड़ा झटका था क्योंकि अब उसकी इन्वेस्टिगेशन फिर से 0 पर पहुंच गई। जैक यहाँ से डिसाइड करता है कि वो वापिस से अपने टाइम में चला ही जाएगा। वैसे भी बिना रिसर्च के वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब वो पोर्टल की ओर जा ही रहा था कि उसे महसूस होता है कि उसे अपने टाइम में जाने से पहले कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। उसे अपने स्टूडेंट हैरी की याद आती है जिसने कहानी के शुरू में बताया भी था कि कैसे हेलोवीन की एक रात उसके पिता ने उसकी माँ और उसके भाई बहन को मार दिया था और अब हेलोवीन 2 ही दिन के बाद था। तो जैक हैरी की फैमिली ट्री से उसके पिता को ढूंढ ही लेता है जिसका कि नाम फ्रैंक था। जैक उसके पास जाकर उसे झूठ बोलता है कि असल में वो एक नोवेल राइटर है और इस टाउन और फ्रैंक पर एक किताब लिखने की सोच रहा है। फ्रैंक भी इससे खुश था और इसी बहाने जैक उसके घर आने जाने लगता है। उसे पता था कि हैरी की माँ और उसके भाई बहन हेलोवीन की रात मरने वाले हैं, इसलिए वो उसी रात की उन्हें एक इवेंट की टिकट्स गिफ्ट देता है ताकि वे उस रात घर पर हो ही ना और उनकी मौत टल जाए। हालांकि उसने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि फ्रैंक ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे गलतफहमी हो गई कि उसकी पत्नी का जैक से अफेयर चल रहा होगा। वो उस रात अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और जैक को भी काफी मारता है। यानी फ्रैंक जैक के आने से पहले अपनी पत्नी और फैमिली से बहुत प्यार करता था मगर जैक के कारण उसे गलतफहमी हो गई कि उसकी पत्नी का कहीं बाहर अफेयर है। वहीं फ्रैंक के पड़ोसी बिल ने भी ये देख लिया था जो कि एक बारटेंडर है। अब जैक ने यहाँ से फैसला कर लिया कि वो हेलोवीन की रात फ्रैंक को अपनी पत्नी और बच्चों को मारने नहीं देगा। वो इसके लिए गन भी खरीद लेता है ताकि वो उससे पहले फ्रैंक को ही मार दे। लेकिन अब हेलोवीन की रात जब जैक गन के साथ फ्रैंक का इंतजार कर ही रहा था कि उसे पीछे से आकर बिल पकड़ लेता है जिसे कि उस पर शक हो रहा था। जैक उसे सारी ही सच्चाई बता देता है कि वो फ्यूचर से है और वो यहाँ पर हैरी की फैमिली को बचाने आया है। अब दोनों यहाँ से फ्रैंक के घर में घुसते हैं और यहाँ वही हो रहा था, फ्रैंक अपनी पत्नी और बच्चों को मारने ही वाला था मगर इस बार जैक समय से पहुंच पहले फ्रैंक को ही गोली मार देता है। उसने पहली बार किसी की जान ली थी और वो इसी गिल्ट में ये टाउन छोड़कर जाने लगता है। मगर रास्ते में उसके पास बिल आता है जिसे कैनेडी की हत्या की न्यूज रिपोर्ट मिल गई थी, वो घटना जो कि इस समय तक तो हुई ही नहीं। दरअसल ये पेपर कटिंग जैक फ्यूचर से लाया था जो कि उस टाउन में जाने के बाद उससे वहीं छूट गई और बिल को इससे उस पर भरोसा हो जाता है जहां से जैक उसे अपने मेन मिशन के बारे में सब बता ही देता है कि कैसे वो कैनेडी को बचाने के लिए तो आया था मगर उसे रिसर्च की डायरी ही जल गई और वो वापिस से अपने समय में जा रहा है। लेकिन अब बिल उसे कहता है कि उसे ऐसी हार नहीं माननी चाहिए और अब वो भी उसका साथ देगा क्योंकि कैनेडी एक अच्छा लीडर है। यहाँ से जैक को भी लगता है कि उसे एक और कोशिश करनी चाहिए और वो बिल के साथ वापिस से टेक्सास में आ ही जाता है जहाँ की कुछ ही दिनों बाद कैनेडी का असैसिनेशन होगा। यहाँ से उन्होंने प्लान के अनुसार पास में ही 2 घर भी रेंट पर ले लिए थे ताकि वे हत्या वाले दिन यहीं पर मौजूद रहें। जैक ने यहाँ एक स्कूल में टीचर बनकर रहना भी शुरू कर दिया था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उन्हें पता था कि कैनेडी को गोली मारने वाला इंसान ली भी इसी बिल्डिंग में रहा करता था, तो वे इस बार उसके आने से पहले ही उस घर में माइक और रिकॉर्डर्स लगा देते हैं। और जब कुछ ही दिनों बाद ली फाइनली उसी घर में पहुंच जाता है तो जैक और बिल दोनों उन्हीं रिकॉर्डर्स के सहारे उसकी हर एक बात को सुन पा रहे थे। वे बीतते समय के साथ नोटिस भी करते हैं कि वहीं जॉर्ज बीच बीच में ली से मिलने आता है। उन्हें पता चला था कि ली असल में कैनेडी को नहीं बल्कि एक जनरल वोल्कर को मारने की सोच रहा है जिसकी विचारधारा ली की तो बिल्कुल उलट थी। अब अगले दिन स्कूल में जैक की मुलाकात फिर से सेडी से होती है जो कि इस स्कूल में लाइब्रेरी
ह्यूमैनिटेरियन की जॉब के लिए अप्लाई करने आई थी और धीरे धीरे दोनों में करीबी बढ़ने लगती है। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सेडी उसे बता देती है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़कर अब आ चुकी है, लेकिन जब कुछ समय के बाद सेडी के पति जोनी को सेडी और जैक के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने से ही मना कर देता है। वो जैक को धमकी भी देता है कि वो सेडी से दूर रहे, लेकिन जैक इस बात को मानने को राजी नहीं था। तो दूसरी ओर बिल उसी शूटर ली की पत्नी मरीना से मिलता है जो ली भविष्य में कैनेडी को गोली मारेगा, लेकिन अब तक बिल को मरीना अच्छी लगने लगती है। उसे उससे हमदर्दी थी क्योंकि ली अक्सर मरीना पर हाथ उठाता था। ली और मरीना का एक बेटा भी था, मगर फिर भी बिल को मरीना से प्यार हो ही जाता है, जिसके बारे में जानते ही जैक बिल को धमकाने लगता है कि उन्हें कैसे भी करके ली की फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। अब रात को जैक को एल की बातें याद आने लगती है। उसने बताया था कि अगर ली ने जनरल वॉकर पर गोली चलाई तो फिर तो कंफर्म हो ही जाएगा कि ली ही वही शूटर है जो कि कैनेडी के ऊपर भी गोली चलाएगा। सो वे ली को जनरल वॉकर के ऊपर गोली चलाते ही जान से मार दे। अब अगले दिन जैक को सेडी के एक्स हस्बैंड जोनी का कॉल आता है कि वो अभी उसके घर पर आ जाए वरना वो सेडी को जान से मार देगा। जोनी के घर पर उसने सेडी को बहुत टॉर्चर किया हुआ था और वो जैक को भी ब्लैकमेल करते हुए ब्लीच पीने को कहता है वरना वो सेडी को और नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि तभी बाहर कुछ बच्चे आ गए थे, तो जैक इशारों में उन्हें समझा देता है कि वे पुलिस को बुला लें। तब तक वो अंदर जाकर वो ब्लीच जोनी पर ही फेंक देता है और सेडी की मदद से दोनों ने ही फाइनली जोनी को मार ही दिया था। हालांकि सेडी को कुछ ज्यादा चोट आ गई तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ही पड़ता है। तो दूसरी ओर ली बिल और अपनी पत्नी मरीना को आपस में बात करते हुए देख लेता है। हालांकि इसकी सफाई में बिल कहता है कि वो तो उससे ही मिलने आया था, उसकी पत्नी से नहीं। अब रात के समय बिल जनरल वॉकर के घर के बाहर वेट करने लगता है ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि ली वॉकर पर गोली चलाएगा या नहीं, लेकिन इसी बीच वहाँ एक औरत आ गई थी जिससे बिल कुछ भी देख नहीं पाता और जैक भी ये सुनकर काफी नाखुश था क्योंकि ली को मारने से पहले उन्हें कंफर्म करना होगा कि वही वो शूटर है। दूसरी ओर समय के साथ ली और मरीना में झगड़ा होने लगता है, इसलिए मरीना डिसाइड करती है कि वो ली को छोड़कर अपनी फ्रेंड रूथ के घर पर रहेगी। हालांकि ली समय समय पर वहाँ भी उससे मिलने जाता। ली ने इसके साथ में ही एक बुक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू कर दिया था और यही वो जगह थी जहाँ से कैनेडी पर गोली चलने वाली थी। जैक को तो ये जान ली पर और शक बढ़ जाता है और वो बिल से कहता है कि वो ली और जॉर्ज पर नजर बनाए रखे। उसने अब तक सेडी को भी सारी सच्चाई बता ही दी थी कि वो फ्यूचर से है और यहाँ कैनेडी की मौत को रोकने आया है। दूसरी ओर बिल जैक के मना करने के बावजूद ली की पत्नी मरीना के करीब जाता जा रहा था और जैक एक दिन बिल को मरीना को किस करते हुए भी देख लेता है, जिसके बाद दोनों में काफी झगड़ा होता है क्योंकि जैक ने उसे ली की फैमिली से दूर रहने को कहा था मगर बिल माना नहीं। वहीं बिल भी अब गुस्से में जैक पर ही गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि वो मरीना से दूर नहीं रह सकता और वो अब जैक का साथ भी नहीं देगा, तो वो उसे अकेला छोड़ दे वरना वो सभी को जैक की सच्चाई बता देगा। अब जैक निराश होकर वापिस से हॉस्पिटल में सेडी के पास आ जाता है जिसकी सर्जरी चल रही थी। हालांकि अजीब बात की उसे हॉस्पिटल में वही टोपी वाला आदमी नजर आता है जो कि उसे पहली बार पोर्टल के पार आते ही नजर आया था। उसने तब उसे कहा भी था कि जैक कोई समय में नहीं आना चाहिए, यानी उसे टाइम पोर्टल के बारे में पता है और जैक ने उस पर तब ध्यान नहीं दिया। अब जैक उस आदमी से मिलने की कोशिश भी करता है मगर वो हॉस्पिटल से चला गया था। तो जैक अब फिर से ली पर नजर रखने लगता है और देखता भी है कि अब तक बिल ने भी ली से दोस्ती कर ली है और दोनों एक साथ गन से निशाना लगाना सीख रहे हैं। जैक को तभी स्ट्राइक होता है कि कैनेडी की मौत में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी थी कि गोली चलाने वाला शूटर एक नहीं बल्कि दो लोग थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद बिल भी ली के साथ कैनेडी को जान से मारेगा। जैक की वजह से ही बिल ली से मिला, कहीं उसी के टाइम ट्रेवल की वजह से तो कैनेडी की जान नहीं जाएगी। जैक यही सोचकर डर चुका था। तो अब बिल को ली से दूर करने के लिए वो उसे एक पागल खाने में बंद करवा देता है, ये कहकर कि बिल उसका छोटा भाई है जो कि मानसिक रूप से बीमार है। वो आगे जॉर्ज को भी अकेले में पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि वे प्रेसिडेंट कैनेडी को मरवाना क्यों चाहते हैं। बदले में जॉर्ज बताता है कि वो भला प्रेसिडेंट को क्यों ही मरवाएगा, वो तो बस ली से मिलने आता है। सो जैक ने यहाँ से फैसला कर लिया था कि वो ली ही होगा जो कि कैनेडी को मारेगा, इसलिए वो अब ली को जान से मारने निकल पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जिसके साथ उसने स्टार्टिंग में बैट लगाई थी और उसके सारे पैसे जीत लिए थे। वो आदमी उसी दिन के बाद से काफी गुस्सा था और वो अब जैक को पकड़कर बहुत मारता है। और जब सुबह जैक की आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में था। इसके अलावा सिर में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त भी चली गई थी। उसे अब ये याद ही नहीं था कि कैनेडी की मौत कब होने वाली है।
उसे तो बस थोड़ा बहुत बिल का ही याद था। तो वो सीडी के साथ बिल को छुड़ाने मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन बिल को तो डॉक्टर्स ने शॉक दे देकर अब तक सच में पागल बना दिया था और वो खुद ही खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। जैक गुस्से में था क्योंकि उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं, और आखिरकार एक बुक में घर देखकर उसे याद आता है कि उस रात तो वो ली को जान से मारने जा रहा था और वो अब उसे चाकू से खत्म करने की सोचता है। लेकिन वहाँ पर ली का छोटा बेबी भी था, जिसे देखकर जैक अपना मन बदल देता है क्योंकि वो किसी बच्चे के सामने उसके पिता को नहीं मारना चाहता। और बाहर आकर सीडी और जैक साथ में फैसला करते हैं कि वे लगातार ली पर नजर बनाए रखेंगे और कल उसे प्रेसिडेंट को नहीं मारने देंगे। यहाँ वे गाड़ी में ही सो गए थे, जिसके बाद जैक के सपने में वही आदमी आता है जो कि कहता है कि अगर जैक ली को मारने गया तो कोई और बड़ी गलती कर बैठेगा और फिर उस गलती को ठीक करने के लिए उसे फिर से टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। इस तरह से वो हमेशा एक टाइम लूप में अटका रहेगा। वो जैक को ये भी बताता है कि वो भी जैक की तरह एक टाइम ट्रेवलर था जो कि अपनी बेटी को बचाने पास्ट में आया, लेकिन उसकी बेटी हमेशा मारी ही गई। तभी जैक वापिस से होश में आ जाता है और सीडी उसके बगल में ही थी। अब उस सपने के बाद से जैक को लगने लगता है कि कहीं वो फ्यूचर को बदलकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा। वो सीडी से कहता भी है कि उन दोनों को ये मिशन यही छोड़कर कहीं और अपना घर बसा लेना चाहिए, लेकिन सीडी उसे याद दिलाती है कि ये मिशन उसे अपने दोस्त एल के लिए पूरा करना होगा। अब कैनेडी की मौत वाला दिन आ चुका था और सुबह जैक देखता भी है कि अब उनकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। वो समझ जाता है कि स्पेस और टाइम उसे रियलिटी बदलने नहीं देना चाहते। सो यहाँ से दोनों पैदल ही भागते हुए क्राइम सीन तक जाने लगते हैं। वहीं ली भी अब तक सच में ही गन लेकर कैनेडी पर शूट करने को तैयार ही था। वहीं नीचे जैक भी सीडी के साथ शूटिंग स्पॉट तक आ चुका था, लेकिन एक गार्ड उसे बिल्डिंग में अंदर नहीं जाने देता। सो जैक उसे किसी तरह से मनाकर छठे फ्लोर पर जाने लगता है, जबकि अब तक प्रेसिडेंट की गाड़ी भी रोड पर आ चुकी थी। ली यहाँ पहला शॉट भी लेता है, मगर उसने वो मिस कर दिया था जैसा कि हिस्ट्री में सच में हुआ था, लेकिन उसका दूसरा शॉट लगना तय था। और अब उसके चलने से पहले ही जैक और सीडी आकर उसे रोकने लगते हैं कि वो ऐसा ना करे। हालांकि ली काफी गुस्से में था और वो जैक पर अटैक भी कर देता है, जिसमें एक गोली सीडी को ही लग जाती है। सो गुस्से में जैक अब ली को जान से मार ही देता है। जैक ने इतिहास बदलते हुए प्रेसिडेंट को तो बचा लिया, मगर उसका प्यार उसकी सीडी मारी गई। अब तक पुलिस भी वहां आ जाती है और वे जैक को पकड़कर उससे पूछताछ करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि कहीं जैक ने ही तो कैनेडी को मारने की कोशिश ना की हो, जिस पर जैक उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश भी करता है, मगर वे कुछ भी समझने को तैयार न थे कि तभी खुद प्रेसिडेंट कैनेडी का ही जैक के लिए कॉल आता है और वो जैक को पर्सनली थैंक्स बोलता है जो उसने उसकी जान बचाई, और वो उसे पुलिस से छुड़ा भी देता है। अब पुलिस से छूटने के बाद जैक फिर से अपने समय में जाने लगता है। उसने पास्ट को बदल दिया था। वो खुश था कि अब एक सुनहरा भविष्य उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो उस पोर्टल से फिर से प्रेजेंट में आया ही था कि यहाँ तो पूरी दुनिया ही तबाह हो चुकी थी। पास्ट में प्रेसिडेंट को बचाने से पूरा फ्यूचर ही बदल गया। जैक को यहाँ हैरी भी मिलता है और वो उसे सब कुछ बताने लगता है कि कैसे कैनेडी के उस अटैक से बचने के बाद प्रेसिडेंट ने काफी सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, जिससे कि एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ और पूरे देश में सिविल वॉर छिड़ गई। हैरी यहाँ हैरानी में कहता भी है कि उसे याद है बचपन में जैक ने ही उसकी माँ और उसके भाई बहनों को मरने से बचाया था, तो वो अब तक इतना जवान कैसे दिखता है। जैक को अंदर ही अंदर पता था कि वो हैरी को कुछ भी समझा नहीं पाएगा, मगर वो पास्ट में जाकर अपने सारे किए को रीसेट कर सकता है ताकि कैनेडी उस दिन फिर से मारा जाए और दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाए। क्योंकि एल ने उसे शुरू में बताया भी था कि अगर वो उस पोर्टल से एक बार टाइम ट्रेवल करता है तो उसे एक ही ट्रिप में कैनेडी की जान बचानी होगी, वरना अगर वो पोर्टल में फिर से वापस आ गया तो सारी ही टाइमलाइन रिसेट हो जाएगी। जैक यहाँ फिर से टाइम ट्रेवल कर साल 1960 में चला ही जाता है, जिससे कि टाइमलाइन फिर से रीसेट हो गई थी। उसे यहाँ से कुछ नहीं करना था, बस वापिस से फ्यूचर में जाना था, क्योंकि अब फिर से कैनेडी मारा ही जाएगा। हालांकि वो चाहता था कि वो हमेशा हमेशा के लिए सीडी के साथ इसी समय में रुक जाए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो यहीं रुक गया तो क्या पता इसका क्या बुरा प्रभाव उनके भविष्य पर पड़े, और अब उसे दुनिया के खातिर अपने प्यार को भूलना ही होगा। वहीं इस समय में सीडी तो उसे जानती तक नहीं, क्योंकि पिछली पूरी टाइमलाइन रीसेट हो चुकी थी। इस बार फिर से हैरी का पिता उसकी माँ और उसके भाई बहनों को मार देगा
तो वहीं ली भी प्रेसिडेंट को मार ही देगा। सो अब बड़े भारी मन से जैक फिर से प्रेजेंट में आ ही जाता है। यहाँ दुनिया फिर से पहले जैसी हो गई थी। जैक को इंटरनेट से पता चलता है कि आज सेडी को उसके कामों के लिए अवार्ड मिलने वाला है। सेडी जो कि अब तक बूढ़ी हो चुकी थी, उसे अब जैक का कुछ भी याद नहीं, क्योंकि टाइमलाइन रिसेट होने से वो उसे कभी मिला ही नहीं। जैक उसके पास जाकर उसे पूछता भी है कि क्या वो अपनी लाइफ में खुश रही, जिस पर सेडी कहती है कि उसने खुशहाल लाइफ जी है। जैक ने दुनिया के खातिर अपने प्यार को खो दिया, मगर वो खुश था कि सेडी ने अच्छी लाइफ जी। दुनिया फिर से पहले जैसी हो गई और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज अब यहीं पर खत्म हो जाती है। सो सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू।